हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। ईश्वर आपके जीवन में आपके मनपसंद रंग भरे, आपके जीवन में प्यार का, करुणा का, खुशियों का रंग ऐसा भरे कि जो कभी हल्का ही ना पड़े। तथास्तु। आप हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। इसी दुआ के साथ मैं आज की ये खास रीडिंग आपके लिए शुरू करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करती हूँ, मैच होती हूँ, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू। Oh my God, Thunderbolt. Okay. Exhaustion. इस वक्त फ्रेंड्स आप काफी परेशान हो रखे हो, है ना। कंपैरिजन। ओके। अबंडेंस। फ्रेंडलीनेस। कुछ और भी कार्ड्स लेना चाहूंगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। ट्रांसफॉर्मेशन। यस, बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, बहुत जरूरी। द ड्रीम। ओके। द रिबेल। ओके। माइंड। एंड लास्ट कार्ड, गोइंग विथ द फ्लो। एंड बॉटम ऑफ द डेक है प्लेफुलनेस। ब्यूटीफुल। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, एट प्रेजेंट आपके जीवन में आपके ऊपर जैसे ना दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। यानी कि फ्रेंड्स, आपका कोई एक जो सपना है, जो आपके बहुत ही दिल के करीब है ना, जो वो कहीं ना कहीं शायद आपसे दूर हो चुका है। या या तो ये कुछ लोगों ने आपसे दूर किया है, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई जिससे कि आपको दूर होना पड़ा। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। मुझे यहाँ ज्यादातर ये नजर आ रहा है कि आपको आपके पार्टनर से अलग किया गया है। वजह कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और आप दोनों को अलग कर दिया गया है, या ये भी हो सकता है आप मैरिड हो और हस्बैंड वाइफ हो दोनों, और आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ गलत फहमियां आ चुकी है जिसकी वजह से आप दोनों इस वक्त दूर हो चुके हो और आप बहुत ही अकेला फील कर रहे हो। आपको इस वक्त लग रहा है
जैसे कि आज होली का पर्व है, सब बहुत खुश है अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने पार्टनर के साथ, और आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, राइट? लोग हैं घर में, आपके आसपास इर्द गिर्द लोग हैं, पर आप बहुत अकेला फील कर रहे हो, क्योंकि आप जो चाहते हो, जिनको आप चाहते हो, वो आपसे दूर है। और इसी वजह से फ्रेंड्स, आप काफी स्ट्रेस में हो, काफी एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। आपके ऊपर जैसे ना बिजली टूट पड़ी है। और शायद आप में से कुछ लोगों के जीवन में परिस्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि आपको लगता है जैसे कि ये कभी सही हो ही नहीं सकता, राइट? क्योंकि जब फ्रेंड्स आपके बीच में कोई गलत फहमी होती है ना, तो उस गलत फहमी को अपने आप न तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही खत्म कर सकते हो। यानी कि आपके जीवन में जब भी कोई गलत फहमी होती है तो वो लोगों के द्वारा ही क्रिएट की जाती है, और लोग ही उसमें घी डालने का काम करते हैं, यानी आपको भड़काते हैं। और शायद आपके साथ भी कुछ इस तरह की घटना हुई है। आप दोनों को ही कुछ न कुछ भड़काया गया है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपके जीवन में ना आग लग चुकी है, और आप इसी तरह ना जल रहे हो अंदर से। आप बहुत चाहते हो अपने पार्टनर को, लेकिन बात कुछ इस तरह की हो गई है कि अब आपको लगता है कि शायद ही कभी सही होगी। और फ्रेंड्स, आप ना अपने माइंड में दिन रात इसी बात को सोच रहे हो। और जाहिर सी बात है, जब ये जो घटना घटी है, काफी नेगेटिव बात हुई है आपके जीवन में, और आप दिन रात उसी को सोच रहे हो, लोगों से अपनी तुलना कर रहे हो कि लोग कैसे हैं और मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितनी अच्छी हूं, फिर भी मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, क्यों मेरे जीवन में मैं खुश नहीं हूं, क्यों वो खुश है, वो इतने अच्छे नहीं है फिर भी वो खुश है, जबकि मैं तो बहुत अच्छा हूं, बहुत अच्छी हूं, फिर भी मैं दुखी हूं। इस तरह की बातें भी आपके दिमाग में आ रही है, राइट? तो फ्रेंड्स, यहां ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अपनी तुलना दूसरों से मत करो आप, क्योंकि आप अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल सोल हो, और आपकी अपनी जर्नी है और दूसरों की अपनी जर्नी है। यानी आपकी मंजिल कुछ और है, दूसरों की मंजिल कुछ और है, करेक्ट? तो आप कभी भी अपनी मंजिल को दूसरों की तरह जीकर, या दूसरे जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तक आप नहीं पहुंच पाओगे। और शायद ये अब आपको भी समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, क्योंकि इन दिनों आप काफी इस तरह की रीडिंग्स को देख रहे हो, सुन रहे हो, और आपकी समझ में भी ये बातें थोड़ी थोड़ी आ रही है। लेकिन अब भी आपको खुद के ऊपर काम करने की फ्रेंड्स जरूरत है। यस, आपको अपनी तुलना दूसरों से जो आप कर रहे हो ना, वो नहीं करनी है। यहां ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपका जो जीवन है ना, वो आपका खुद का है। आप खुद अपने जीवन के एम्परर हो, शहंशाह हो। आप जैसा चाहो वैसा अपना जीवन आप जी सकते हो। लेकिन आपका क्या है ना फ्रेंड्स, आप या तो दूसरों से अपनी तुलना करते हो, या दूसरे जो आपसे कहते हैं ना, उनकी बातें सुनकर अपने जीवन को आप जी रहे हो, करेक्ट? और इसीलिए आपका जो सपना है ना, शायद वो टूट चुका है या अधूरा रह चुका है। तो यहां आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप अपने सपने को साकार करना चाहते हो, यदि आप भी चाहते हो ना कि आप अपने पार्टनर के साथ इसी तरह हर त्योहार मनाओ, खुशहाल रहो, अपने जीवन में हर उस छोटे से छोटे मोमेंट को जियो जो आप अपने पार्टनर के साथ जीना चाहते हो, सिर्फ सपनों में नहीं, हकीकत में, तो आपको अपने अंदर
कुछ बदलाव करने होंगे। यस। और फ्रेंड्स, यहाँ आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि आपने जो सबसे बड़ा बदलाव करना है ना, वो ये है कि अपनी तुलना दूसरों से करनी बंद कर दीजिए। आप हो, दूसरे दूसरे हैं। दूसरे कभी आप नहीं हो सकते, आप कभी दूसरे नहीं हो सकते। राइट? तो आपका जो जीवन है उसको आपने तय करना है। तो अपने जीवन की भी जो स्ट्रेटेजी है, जो प्लानिंग है, वो आपको तय करनी है। आप या तो दूसरों के बताए गए रास्ते पे चल रहे हो या दूसरों की तुलना करके जी रहे हो अपने जीवन को, है ना? तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप अपने जीवन को उस तरह से नहीं जी पा रहे हो जो आप वास्तव में जीना चाहते हो, है ना? तो फ्रेंड्स, यहां आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले अपने अंदर जो मतलब नेगेटिविटी है ना, जो आपके अंदर अभी एक गुस्सा है, एक मतलब झुंझलाहट है ना, उसको सबसे पहले खत्म करना होगा। आपको समझना होगा कि एक रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए दो व्यक्ति की जरूरत होती है। करेक्ट? यानी एक आप हो और एक आपके पार्टनर। तो हो सकता है कि आपके रिश्ते में इस वक्त जो खटाश आ गई है, या फिर मैं कहूं कि आप में से कुछ लोगों के रिश्तों में इतना बिगाड़ हो चुका है कि शायद डिवोर्स तक बात जा चुकी है। तो यहां आपको समझना होगा कि आप दोनों के रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए आप दोनों को ही साथ चलना होगा, समझना होगा। हो सकता है कि आपको लगता है कि भाई मेरी तो कोई गलती नहीं, उनकी गलती है, वो मेरे से माफी मांगे। आप अपने अंदर ना एक ईगो को ना पोस रहे हो, है ना? तो यहां ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि किसी भी रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए ना दोनों को ही धीरे धीरे आगे आना पड़ता है। हाँ, हो सकता है कि शुरुआत आपको ही करनी पड़े। करेक्ट? और फ्रेंड्स, यदि आप ठंडे दिमाग से सोचोगे ना, तो आपको अपनी गलती भी समझ में आएगी। आपको समझ में आएगा कि नहीं, आपके पार्टनर उतने भी बुरे नहीं हैं, और आपके रिश्तों में भी ये जो मतलब नुकसान हुआ है ना, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है ना, वो भी इसीलिए हुई क्योंकि आपने दूसरों की सुनी या दूसरों की तरह अपनी लाइफ जीनी चाहिए। राइट? तो अब फ्रेंड्स, आपने शांत मन से सबसे पहले तो किसी से अपनी तुलना नहीं करनी, और अपने पार्टनर को लेकर ही सोचना है कि आप किस तरह की लाइफ चाहते हो अपने पार्टनर के साथ। और फिर आपने ना जरूरत पड़े तो उनसे माफी भी मांग लेनी है। यस फ्रेंड्स, माफी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। लेकिन हाँ, यदि आप माफी नहीं मांगते हो, आप भी ईगो में रहते हो, वो भी एक ईगो में रहते हैं, तो क्या होगा? आप दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। और इससे उनको बहुत खुशी मिलेगी जो यही चाहते हैं कि आपका रिश्ता टूट जाए। राइट? तो यहां ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ संभाल लो, और जो बदलाव करना है आपने अपने जीवन में, उनको बदल दो। उनमें मतलब बदलाव लाओ, ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। हो सकता है कि आपकी सोच अपने पार्टनर को लेकर कुछ एक तरह से रही है कई वर्षों से। आप मन में कुछ धारणा बना बैठे हो अपने पार्टनर के बारे में। तो यहां आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि अपनी जो सोच है ना, उनको बदलो। आपको मतलब एक ही जगह एक ही बात को पकड़कर नहीं बैठ जाना है। जीवन है ना फ्रेंड्स, वो निरंतर चलता रहता है, एक पानी के बहाव की तरह। पानी जो बहता है ना, वही साफ रहता है, वही स्वच्छ होता है। और जो पानी कहीं जमा हो जाता है ना, तो उसमें
गंदगी हो जाती है, मच्छर हो जाते हैं, काई जमने लगती है और वो किसी के भी काम नहीं आता, राइट? तो आपको भी वही करना है, अपने रिश्ते में ना निरंतर बहते रहना है। किसी भी एक चीज को पकड़ कर नहीं बैठना है कि ये आज इन्होंने ऐसे किया तो जीवन भर ऐसे ही करेंगे। नहीं, हो सकता है फ्रेंड्स कि शुरू शुरू में जब आप इस रिश्ते में आए तो आपके पार्टनर आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ अलग तरह से आपसे बिहेव करते थे, लेकिन फिर जब आप उनके जीवन में आ गए तो उनका रवैया कुछ बदल गया, जो कि आपको पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप मानते हो कि उनको हमेशा वैसे ही रहना चाहिए जैसे वो पहले थे। तो वैसा कभी नहीं हो सकता फ्रेंड्स। यदि ऐसा हो जाता है ना तो भी वो रिश्ता है ना सड़ जाता है। रिश्ते में एक फ्लो रहना चाहिए, बहते रहना चाहिए, और बहने के लिए ना उसमें नई नई चीजें भी होनी चाहिए। और ईश्वर आपसे यहाँ यही कह रहे हैं कि आपको पुरानी बातों को याद करके, पुराने इंसिडेंट्स को कंपेयर करके कि पहले ऐसे करते थे अभी ऐसा नहीं करते, तो ऐसा नहीं करना है। आपने समझना है कि हाँ, पहले अलग परिस्थिति थी, अभी अलग परिस्थिति है। और जब आप इस बात को समझोगे ना फ्रेंड्स, तभी आप एक दूसरे के फ्रेंड्स बनोगे। अभी क्या है ना, आपको सिर्फ गलतियां नजर आ रही है उनकी, और इसीलिए शायद उनको भी आप में गलती नजर आ रही है। करेक्ट फ्रेंड्स? जब भी हम सामने वाले के अंदर बुराई को देखते हैं ना, तो उनको भी हमारे अंदर सिर्फ बुराई ही नजर आती है। लेकिन जैसे ही हम सामने वाले के अंदर अच्छाई देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो उनको भी हमारे अंदर अच्छाई दिखने लगती है, समझने लगते हैं वो हमें। करेक्ट? और जब वो समझते हैं तो वो आपके करीब होने लगते हैं, और फिर कोई आपको जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि फिर आप कुछ इस तरह से जुड़ जाते हो एक दूसरे से, एकदम ठीक इसी तरह फ्रेंड्स। ये देख रहे हो, ये दो पेड़ है, लेकिन यहां कैसे एक बन गए हैं, एकदम आपस में घुल मिल गए हैं। दूर से कोई बता सकता है कि ये दो अलग हैं? नहीं ना। आपके रिश्ते में भी ऐसा हो सकता है। आपके रिश्ते में भी अबंडेंस आ सकती है, मधुरता आ सकती है, प्रचुरता आ सकती है, लेकिन कब? जब आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को ना खत्म कर दोगे, हटा दोगे अपने अंदर से, और बीती बातों को याद नहीं करोगे, आज में जियोगे। प्लेफुलनेस, प्लेफुलनेस क्या होता है? जो ठीक इसी तरह आपको जीना है, अपनी मौज में। अभी आज क्या है ना, आप बहुत उदास हो, आप सोचते हो कि सब तो अपने अपने पार्टनर के साथ होली मना रहे हैं और मैं अकेला बैठा हूं, मैं अकेली बैठी हूं। अरे, तो फोन उठाओ, बात करो उनसे। या अगर आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि घर में ही है वो आपके साथ, तो उठाओ, रंग लगा दो उनको। अपना जो भी ईगो है ना, उसको साइड रख दो। सच कह रही हूं फ्रेंड्स, आप बहुत प्यारे इंसान हो, और आपके जो पार्टनर है ना, वो भी आप ही की तरह प्यारे हैं, तभी वो आपकी लाइफ में आए हैं। यस, एज वी ऑल नो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप अच्छे हो तो वो भी अच्छे हैं, समझ रहे हो? यदि आप उनके अंदर नुक्स निकालोगे ना, उनके ऊपर एक उंगली आप पॉइंट करोगे ना, तो ये 3 फिंगर्स देख रहे हो अपनी तरफ आ रही है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो चुटकियों में खत्म हो जाएगी जब आप अपना मन थोड़ा सा ना बड़ा कर लोगे। यस, ईश्वर चाहते हैं कि फ्रेंड्स आप दुखी मत हो, घबराओ मत। आपको लगता है कि मैं अकेला हूं, अकेली हूं, या जीवन भर मुझे यूं ही अकेले हर फेस्टिवल को मनाना है, ऐसा नहीं है। आपके साथ सब है, ईश्वर है, आपके पार्टनर है, सब है। लेकिन उसके लिए फ्रेंड्स आपको ना अपने दिल में अभी जो कड़वाहट है ना, उसे थोड़ा हटाना होगा,
तभी आपको दिखेगा सामने वाले का प्यार। अभी आपकी जो कड़वाहट है ना अपने अंदर, वो आपको उनकी तरफ से जो आ रहा है ना प्यार, वो भी समझ नहीं आ रहा है। आपको उसमें भी कुछ न कुछ नुक्स दिख रहा है। करेक्ट? तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि उठो, उनको रंग लगाओ, उनसे बात करो। मत सोचो कि मैं अकेला हूं और क्यों मैं ही पहल करूं। ये जो क्यों मैं ही करूं, ये जो है ना प्रश्न, इस प्रश्न ने कई घरों को बर्बाद कर दिया है, कई रिश्तों को तोड़ दिया है। यस। और मैंने ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कभी नहीं सोचा था कि फ्रेंड्स ये रीडिंग ये निकल कर आएगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और आशा है कि ये रीडिंग से किसी का ना किसी का रिश्ता जरूर बचेगा, क्योंकि तभी ईश्वर ने ये मेरे मुंह से सब कुछ कहलवाया है आपसे। यस, ईश्वर चाहते हैं कि आप जो एक जिद पकड़ कर बैठ गए हो ना, उस जिद को छोड़ दो, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ और आप खुद अपने सपने को साकार कर सकते हो। आप भी ठीक इसी तरह अपने प्रीतम की बाहों में होंगे। यस, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, है ना? तभी आपकी लाइफ में उनका प्यार वापस आएगा और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं